मनन करने बातें चैनल पर आज से एक सीरीज शुरू की जा रही है कि जहां पर जो बहुत ही महानुभव लोग हैं, जो बहुत ही प्रख्यात हैं समाज के अंदर, हिंदू समाज के अंदर, कि जिनकी कथाएं सुनकर, कि जिनके प्रवचन सुनकर, कि जिनकी बातें सुनकर लाखों करोड़ों लोग अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं, तो उन सभी महानुभवों को, उन सभी एक महान हस्तियों को उनके कुछ वीडियोस लिए जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगा मनन करने वाले चैनल को कि वह गलत रास्ते पे शायद ट्रैक पे जा रहे हैं। हो सकता है, क्योंकि मानवीय भूल हो जाती है हर किसी से, और चूंकि वह भी एक मानव है तो हमें उनकी एक भूल का एहसास दिलाना चाहिए। ऐसा हमें लगता है कि वह जिस ट्रैक पे जा रहे हैं वो ट्रैक शायद उनका नहीं होना चाहिए। हो सकता है वो किसी ना किसी कारण से भटक गए उस ट्रैक को, क्योंकि सनातन संस्कृति का जब आप प्रचार करने बैठ रहे हैं तो आप सनातन संस्कृति का प्रचार जरूर करें, लेकिन जो सत्य सनातन संस्कृति को लेकर आप अगर किसी झूठे मजहब या कल्ट से जोड़ रहे हैं तो वह चीज बिल्कुल भी मानने योग्य नहीं होती है। क्योंकि सच और झूठ को अगर आप साथ में लेके चलेंगे तो वह संभव ही नहीं है कि वो एक ट्रैक पे चले। तो सच का साथ दीजिए, झूठ को सच बनाने की कोशिश ना की जाए। तो मेरी यही प्रार्थना है इस वीडियो के जरिए, इस सीरीज के जरिए, कि हमारा यहाँ पे किसी का क्रिटिसाइज करना या निंदा करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, और ना ही हम करना चाहते हैं, और ना ही हम उस लेवल के ज्ञानी हैं कि हम उनको क्रिटिसाइज करें। क्योंकि इन सभी महानुभवों को जिसको हम दिखाएंगे सीरीज में, इन सबका बहुत बड़ा योगदान है हिंदू संस्कृति को बचाने में। लेकिन याद रहे कि अगर हम 10 अच्छे काम कर रहे हैं और एक गलत काम हमसे हो जाए तो गलत काम पूरे हमारे अच्छाइयों पे पानी फेर देता है, और मेरे से ज्यादा ये विद्वान लोग जानते ही होंगे। तो कोशिश करेंगे वह अपनी इस गलतियों को देखें, और शायद अगर हो सके तो थोड़ा पढ़ लें, क्योंकि हो सकता है उन्होंने वो चीज सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हो, ताकि ऐसी चीजें वो वापस ना दोहराएं। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि हम सबको सद्बुद्धि मिले और हम सब एक सही ट्रैक पे चलें और सत्य को जानना और पहचानना सीखें। तो आज हम बात करेंगे कुछ पब्लिक फिगर्स की, जो पब्लिक फिगर हैं, क्योंकि उन पब्लिक फिगर की जो बातें होती हैं वह पब्लिक सत्य ही मानती है, खासकर आध्यात्मिक लेवल पर। तो आज से हम इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन हमारी जो भारत की संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, उसमें गुरु शिष्य की बहुत महत्वता है। गुरु शिष्य के थ्रू ही, उसके जरिए ही हम आध्यात्मिक शिक्षा ले सकते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन जब गुरु शिष्य छोड़ के गुरु चेले की पद्धति आ जाती है तो वहां पर सच और झूठ दोनों पिरोस हो जाते हैं, और जब हम सच और झूठ को एक साथ अपनाने लग जाते हैं तब हमारे समाज के अंदर कुरीतियां अलग अलग तरीके की पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए हम सभी एक रिक्वेस्ट करते हैं और एक प्रार्थना करते हैं कि गुरु भी अगर हम चुने तो सिर्फ शिक्षा हेतु ही चुने। आंख बंद करके किसी पे विश्वास कर लेना ये हमारी महामूर्खता हो सकती है। क्योंकि गुरु चेला ना बनिए, बल्कि गुरु शिष्य बनिए, ताकि हम सच्चाई जान सकें और जो झूठ है उसको जवाब दे सकें। खैर, अब हम शुरू करते हैं। एक वीडियो है जो आपको स्क्रीनशॉट पे अभी दिख जाएगा, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने डाल रखा है, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको मेरे लिंक पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही फेमस संस्था है भारत, जो विदेशों से संचालित होती है, और कृष्ण के नाम पर इन्होंने आज एक बहुत बड़ा भारत के अंदर और विश्व के अंदर कृष्ण जी का नाम लेके बहुत फेमस किया हुआ है। थोड़ा मेरा उससे विरोध है इस चीज के लिए कि कृष्ण का जिस तरीके से इन लोगों ने छवि बनाई है आज पूरे भारत में और समूचे विश्व के अंदर, कृष्ण जी की छवि को पूरा धूमिल कर दिया है। लेकिन फिर भी हम एक अच्छाई ये कह सकते हैं कि इन लोगों ने काफी सारे हिंदुओं को प्रेरित किया है, और कई विदेशी लोगों को इन्होंने हिंदुओं के अंदर, मतलब हिंदुइज्म अपनाने में एक इनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन साथ साथ में एक और चीज मैंने यहाँ नोटिस करी है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये संस्था के थ्रू जीसस का भी बहुत बड़ा प्रमोशन किया जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वह हिंदू जो जुड़े रहते हैं उनके दिमाग के अंदर जीसस की भी छवि एक अच्छी जा रही है। हालांकि जीसस की छवि से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं हिंदू हूं और मैं अपने कृष्ण जी को बहुत अच्छे से मानता हूं, और जीसस भी एक महान पुरुष थे।
इसमें कोई शक नहीं होगा। लेकिन मेरे लिए कृष्ण जी बहुत एक महान पुरुष है और उनके तुल्य शायद इस दुनिया में कोई और पुरुष हो नहीं सकता, अन्य मजहबों को मिला ले तो एक ये वीडियो है इसी संस्था के द्वारा, और इनके कोई महाराज जी हैं, वो कोई प्रश्न आंसर कर रहे थे। एक वीडियो है कि जिसके अंदर इस संस्था के द्वारा ये अपलोड किया गया है, और इस वीडियो के अंदर क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम में मांस खाना क्यों अलाउड है ये बताया गया है। कहने का मतलब कि सनातन धर्मी का प्रचार करते करते हम सनातन धर्म को भूल के और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का पक्ष लेने लगे हैं, उसका पक्ष ले रहे हैं कि वहां पे मांस खाना क्यों अलाउड है। तो ये एक बहुत अच्छा सर्वधर्म सम्मान का एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। वैसे इस संस्था की एक खासियत है, इस संस्था से अगर आप एक बार कांटेक्ट में आएंगे या आप इनके मंदिरों में जाएंगे तो बहुत ही अट्रैक्शन फील होता है। और यही अट्रैक्शन इनके जो प्रवक्ता होते हैं, जो इनके साधु संत जो भी इनको जो भी ख्याति देते होंगे, तो वाकई में वो इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि हम एक झटके में आकर्षित हो जाते हैं। उनकी बोली इतनी स्पष्ट, इतनी तेज, इतनी एग्रेसिव, इतनी मीठी होती है कि हम आकर्षित हो जाते हैं। तो इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही है कि एक महाशय जी हैं जो साधु संत जो भी इनको बोलते होंगे, तो वह जवाब दे रहे हैं कुछ पूछे हुए प्रश्नों का। तो उन्होंने पूरा जो वीडियो है वो पूरा इंग्लिश में बोला है, और इंग्लिश में भी इतनी मधुर भाषा में बोला है, इतनी मधुर उनकी आवाज है कि एक पल में हम सब अट्रैक्ट हो जाएंगे। और चूंकि इंग्लिश हम सबको पता है कि एक ऐसा भाषा बन गया है कि व्यक्ति अगर इंग्लिश में झूठ भी बोले, एक पल को मैं बता रहा हूं कि व्यक्ति अगर झूठ भी बोले तो इंग्लिश में बोला हुआ प्रत्येक शब्द और प्रत्येक वाक्य हमें सच ही लगता है। तो ये एक मानसिकता हमारी हो गई है, इसलिए कुछ लोग इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन मैंने जो मेरे को समझ में आया, हो सकता है मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर हो क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैंने जो समझा उसके बेस पर मैं जो भी आपको उत्तर देने की सोच रहा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि हम इस चीज की समीक्षा अच्छी तरीके से कर सकें। तो अगर हम इस वीडियो को 20 सेकंड से 58 सेकंड के बीच में देखेंगे तो उसके अंदर ये जो संत जी या महाशय जी जो भी हैं, महानुभव जी, इनका ये कहना है कि सभी रिलीजन में मान्यता है मीट ईटिंग की। इंग्लिश में बोल रहे हैं इसलिए मेरे को हिंदी में ट्रांसलेट किया है। मीट ईटिंग अलाउंस इज प्रेजेंट इन वैदिक कल्चर। फिर इनका कहना है कि इन यज्ञास एनिमल्स वर किल्ड एंड देयर मीट इज ईटन। फिर कहते हैं कि मीट ईटिंग इज नेवर रिकमेंडेड और ग्लोरिफाइड इन एनी ऑफ द नॉन वैदिक ट्रेडिशंस। अब हम यहाँ पे एक एक करके इस आंसर को ढूंढते हैं। 20 सेकंड से 58 सेकंड की क्लिप अगर हम देखेंगे तो ये बात हम मोटा मोटा ये चीज जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर अब हम चालू करते हैं जवाब देना कि सबसे पहले इनका कहना है कि सभी रिलीजनों में मान्यता है मीट ईटिंग की। तो मेरा सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि क्या वैदिक कल्चर के अंदर या वैदिक सभ्यता के अंदर मीट ईटिंग की मान्यता है? क्या कोई प्रूफ है? माफ कीजिएगा, इस पूरे वीडियो में हमने देखा लेकिन हमें ऐसा कोई प्रूफ वैदिक कल्चर के ऊपर नहीं मिला। तो ये सब जो हम बातें करते हैं, तो जब आप पब्लिक फिगर है तो हमें सोच के कहना चाहिए कि जब हम अगर वैदिक कल्चर का नाम ले रहे हैं, क्योंकि हम वैदिक कल्चर को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं, तो वैदिक कल्चर का नाम ले रहे हैं तो हमारे पास एक प्रमाण होना चाहिए था इस बात को लेके कि वैदिक कल्चर में मीट ईटिंग अलाउड है। क्योंकि यहाँ बोला गया है सभी रिलीजन में, हालांकि वैदिक कल्चर रिलीजन नहीं है, रिलीजन तो मजहब ही है, लेकिन आगे जो इसमें बोला गया है कि मीट ईटिंग अलाउंस इज प्रेजेंट इन वैदिक कल्चर। तो वैदिक कल्चर के अंदर एक प्रमाण चाहिए कि क्या महाभारत में, क्या रामायण में, क्या मनुस्मृति में, क्या वेदों में, क्या दर्शन शास्त्रों में, क्या उपनिषदों में, कहीं भी, क्या वैदिक साहित्यों के अंदर कहीं भी आपको हमको मीट ईटिंग का प्रमाण मिलता है? नहीं है तो दीजिए, वरना झूठ मत बोलिए। तो ये सब चीजें हमें सोचनी चाहिए बोलने से पहले कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं वहां पे ये सब बातें शोभा नहीं देती। फिर ये कहा गया कि इन
यज्ञ में एनिमल्स वर किल्ड एंड देयर मीट वाज ईटन। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक प्रमाण दीजिए महाभारत काल तक, क्योंकि आप वैदिक काल की बात कर रहे हैं, तो वैदिक काल महाभारत काल तक था, तो क्या महाभारत काल तक हमें एक प्रमाण भी दे सकते हैं कोई भी व्यक्ति? ये तो उनका कहना है, लेकिन उनके जैसे कई महानुभाव इस बात को उठाते रहते हैं। तो मेरा यहाँ पे इस वीडियो के जरिए कहना है, एक प्रमाण तो दीजिए। आज तक कोई क्यों प्रमाण नहीं दे पाता है? क्यों हम पुराणों पे आ जाते हैं जिनकी आयु 500, 700, 1000 साल है? क्यों ना हम 5000 साल पहले की बात करें? क्योंकि वैदिक काल जो था वो 5000 साल पहले तक था, महाभारत काल तक था। उसके बाद हमारा वैदिक काल को क्षति होने लग गई। तो हमें एक एग्जाम्पल तो दीजिए। फिर इस वीडियो में ये कहा जाता है कि मनुस्मृति के हिसाब से मीट ईटिंग, यज्ञ में बलि देना, ये सब चीजें अलाउड थी। हम ये 20 सेकंड से 50 सेकंड की क्लिप में देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से एक बात बोलूंगा कि मनुस्मृति का अगर नाम ले रहे हैं, काश अगर मनुस्मृति हमने पढ़ी होती, हमने मतलब जो भी कह रहे हैं ये वाली बात, जिस व्यक्ति भी, जो भी व्यक्ति बोलता है, अगर उस व्यक्ति ने ये मनुस्मृति पढ़ी होती तो वो ये बात कतई ना कहता। क्योंकि मनुस्मृति जो विशुद्ध मनुस्मृति है, मैं यहाँ पे बैठ के एक चैलेंज देता हूं हर व्यक्ति को, विशुद्ध मनुस्मृति के अंदर से ये बात निकाल दीजिए कि मीट ईटिंग इज अलाउड या फिर बलि प्रथा इज अलाउड। आप देखिए तो सही, पढ़िए तो सही। बिना पढ़े हम दूसरों को उपदेश कैसे दे सकते हैं? आज मेरे एक मित्र ने मेरे को फोन किया और मुझे कहते हैं कि आप जो उपदेश देते हो तो थोड़ा आप हिंदी में बातें किया करो। मैंने कहा मैं उपदेश नहीं देता, मैं ना तो कोई संत की उपाधि लेके आऊं, ना आचार्य की उपाधि लेके बैठा हूं। मैं एक कॉमन व्यक्ति हूं जो चाहता हूं कि सत्य पे ही बात की जाए। मैं शर्ट पहनता हूं, हो सकता है कभी कभी इंपोर्टेड शर्ट भी पहनता हूं, लेकिन मैं ये बिल्कुल इस चीज का समर्थन नहीं करता कि मैं कोई ज्ञानी आदमी हूं, क्योंकि मेरी वो हैसियत नहीं है, मेरी वो अभी वो छवि नहीं है। मेरा काम है सत्य को उजागर करना। तो सत्य बोलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सत्य को प्रमाण के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। खाली बोल देने से, आप पब्लिक फिगर हैं, हम अगर ऐसा शब्द बोल देंगे तो कितने लोगों पे गलत छाप जाएगी हमारी। तो मनुस्मृति के अंदर मैं फिर से बोल रहा हूं कि मनुस्मृति का नाम लिया गया है इस वीडियो में। तो मैं हर एक व्यक्ति जो भी मनुस्मृति का नाम लेता है, ये तो एक वीडियो है, तो हर एक व्यक्ति को मैं ये बोलता हूं कि आप जरूर बताइए मनुस्मृति के अंदर ये कौन सा श्लोक में, कौन से अध्याय में कौन सा श्लोक है कि जहां पे मीट ईटिंग की बात की गई है। मैं फिर से कह रहा हूं, विशुद्ध मनुस्मृति। और अगर इतने महान महानुभव होके अगर हमने विशुद्ध मनुस्मृति नहीं पढ़ी तो फिर माफ कीजिएगा कि हमारी उस विद्वानता का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हमारे शास्त्रों में मिलावट कैसे की गई है और हमें क्या चीज पढ़नी चाहिए और क्या नहीं पढ़नी चाहिए। तो माफ कीजिए, क्षमा कीजिए, हमें विद्वान होने का टैग लेके नहीं घूमना चाहिए और लोगों को गुमराह करना भी बंद करना चाहिए। मैं इस वीडियो के जरिए फिर से एक बार याद दिलाता हूँ कि इस वीडियो में कुछ बातें की गई है मांस भक्षण को लेके, और ये कहा गया है कि वैदिक कल्चर में भी था, तो वो भी देख लेते हैं। वैसे हम सबको पता होगा कि हमारे जो शास्त्र हैं या हमारे जो वेद हैं वो ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं, ऋषियों द्वारा बताए गए हैं। तो जब ऋषि मुनि जो हमारे में परंपरा है, अगर ऋषि ने जो बात एक बार कह दी तो वो पत्थर की लकीर ही होती है। फिर वहां पे परस्पर विरोधी बातें कभी नहीं होती। परस्पर विरोधी बातें हम सब समझ सकते हैं कि अगर मैंने बोल दिया कि अगर किसी ऋषि ने बोल दिया कि मांस खाना पाप है, तो वह दूसरे पेज पे ये बिल्कुल नहीं लिखेंगे कि मांस भक्षण पुण्य का काम है। ये हमारे ऋषियों की खासियत थी। इस वीडियो के अंदर मनुस्मृति का नाम लेकर ये कहा गया था, मनुस्मृति में ये सब चीजें लिखी हुई है मांस भक्षण का। तो मनुस्मृति में 5वां अध्याय पे 51वां श्लोक कि मारने की आज्ञा देने वाला, मांस को काटने वाला, पशुओं को बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये सब हत्यारे और पापी हैं। मनुस्मृति में 6ठे अध्याय में 14वां श्लोक में लिखा है कि वर्ज येन मधु मासम, मतलब मांस वर्जित है। 5वें अध्याय में 48वें श्लोक में मनुस्मृति में लिखा है कि मांस वंचित किया गया है। 5वें अध्याय पे 46वें श्लोक में लिखा गया है, जो व्यक्ति प्राणियों को बंधन में डालने पर वध करके उनको पीड़ा पहुंचाने की
इच्छा रखता हो, इच्छा नहीं करता है, वह सब प्राणियों को हितैषी बहुत अधिक सुख को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर यज्ञ की बात भी संभव नहीं है। और मनुस्मृति के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम जिस भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, तो याद रखिए श्री कृष्ण जी ने भी महाभारत के अंदर मनु महाराज का एक जगह नहीं, पूरी महाभारत के अंदर आपको 10 जगह से ज्यादा बार मनु महाराज का जिक्र मिल जाएगा। तो इसका अर्थ ये होता है कि श्री कृष्ण महाराज भी मनु महाराज को सबसे उत्तम और सबसे उत्तम विद्वान मानते थे, एक वैदिक पुरुष मानते थे, कि जिनके एग्जाम्पल लेके महाभारत में भी उन्होंने कई बार उनका जिक्र किया है। तो मनु महाराज पे हम उंगली उठाएं उससे पहले सोचना चाहिए कि हम श्री कृष्ण जी पे भी उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि ये श्री कृष्ण जी के ही वर्ड्स है मनु महाराज के ऊपर। तो मनुस्मृति में भी मांस का बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया है, ना ही हमारे अथर्ववेद और यजुर्वेद इस चीज का बोलते हैं। तो फिर मनुस्मृति का नाम कहां से ले लिया? इसलिए कहता हूं कि पढ़िए शास्त्र, सच्चे शास्त्र पढ़िए, तभी ज्ञान दीजिए। हर किसी व्यक्ति के लिए ये बात लागू होती है। अब हम देखते हैं, एक बात उसमें कही गई कि नॉन वैदिक ट्रेडिशंस पे मांस खाना अलाउड नहीं था। तो मैं फिर से बता देता हूं, वो भी देख लेते हैं कि क्रिश्चियनिटी के अगर हम बाइबल पे जाएं तो बाइबल के अंदर न्यू टेस्टामेंट के अंदर लूका जो चैप्टर है उसमें 24वां अध्याय पे 42 और 43वां जो उसका आयत आती है कि उन्होंने उसे भूनी मछली खाने को इकट्ठा किया, उसने उनके सामने खाया। उसी तरीके से बाइबल में हम देखेंगे न्यू टेस्टामेंट में मत्ती चैप्टर में 14वें अध्याय पे 17 से लेके 21वें तक जो आयत है कि मछली का भुना हुआ टुकड़ा खिलाया गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बाइबल भी मांस खाने के लिए समर्थन कर रहा है। बाइबल में ही न्यू टेस्टामेंट में प्रेरितों के काम जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे 10वें अध्याय पे 10 से 15 तक अगर हम पूरा पढ़ेंगे उसके जो आयत को कि मार के खा और जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कहे। आप पढ़ लीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट पे रख रहा हूं। उसी तरीके से ओल्ड टेस्टामेंट अगर हम बाइबल में देखेंगे उत्पत्ति चैप्टर में 9वें अध्याय पे 2 और 3 आयत जो है कि सब चलाने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। तो ये तो हो गया बाइबल जो मांस भक्षण को प्रूफ कर रहा है। अब हम देख लेते हैं कुरान को। कुरान के अंदर सूरा मारदा 5वां जो सूरा है उसकी पहली आयत देख लेते हैं। तुम्हारे लिए सब पशु हलाल कर दिए गए हैं। हलाल का मतलब होता है वैध, मतलब अलाउड कर दिए गए हैं। उसी तरीके से हम सूरा नहल जो 16वां चैप्टर है उस और 5वां आयत देखेंगे, उसमें लिखा है उनमें से कुछ को खा सकते हो। उनमें से मतलब कुछ जानवरों को बताया, उनमें से कुछ जानवरों को आप खा सकते हो और जो बाकी हलाल कर दिए गए हैं, जो अवैध कर दिए गए उसके अलावा सब खा सकते हो। उसी तरीके से सूरा मुमिनून जो 23वीं चैप्टर है और 21वीं आयत है उसमें लिखा है उनमें से कुछ को खाते हो। तो कुरान भी मांस भक्षण का समर्थन कर रहा है। ये आयत को देखते हैं अगर हम, तो अब इस वीडियो के हम थोड़ा आगे चलते हैं कि जहां पर 1 मिनट 30 सेकंड से लेके 1 मिनट 52 सेकंड तक ये जो महानुभाव जी हैं इन्होंने जीसस के लिए बहुत गुण गा रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरजेंसी में ही जीसस ने मछलियां फेंकी थी। तो फिर मैं यहाँ पे एक बात पूछना चाहूंगा कि मेरे भाई, मेरे महानुभाव भाई, या तो बाइबल झूठा हो सकता है या फिर आप, या फिर बाइबल सच हो सकता है या फिर आप, क्योंकि सच तो एक ही होगा। अगर बाइबल की मैंने जो आयतें डाली हैं तो या तो वह समर्थन कर रही है या फिर आप जो कह रहे हैं वो चीज समर्थन कर रही है। तो मेरे को ऐसा लगता है व्यक्तिगत कि बाइबल सही है, क्योंकि बाइबल में जो जीसस जी की जो जीवनी है वही मानी जाती है। फिर हम इस वीडियो को थोड़ा और आगे देखते हैं। 2 मिनट से शुरू करेंगे और 2 मिनट 50 सेकंड तक अगर हम देखेंगे तो उसमें ये महानुभाव जी कह रहे हैं कि जो काउ किलिंग है वो राजनीति की उपज है ताकि कम्युनल टेंशंस बढ़ी रहे। उसी तरीके से जब ये वीडियो 3 मिनट 30 सेकंड तक पहुंचता है तो यही महानुभाव जी कुरान के अंदर जो 24वां चैप्टर है उसकी 41वीं आयत का कोट करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं और ये कहते हैं कि उसके अंदर सभी प्राणियों की रिस्पेक्ट की बातें की गई है। फिर 4 मिनट 20 सेकंड पर ये महानुभाव जी कहते हैं
कि मीट ईटिंग अलाउड है, इस्लाम में मीट ईटिंग अलाउड है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। तो इस तरीके की बड़ी कंफ्यूज बातें कर रहे हैं कि एक तरफ तो बोल रहे हैं मीट ईटिंग अलाउड है और वो मैंडेटरी नहीं है, वो इमरजेंसी के लिए अलाउड कर रखी है। तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैंने जो ऊपर एग्जांपल आपको जो कुछ समय पहले दिए हैं, जो इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो या तो वो सच है या फिर आपकी बनाई हुई कोई नई चीज है, उस चीज को हम सच मान लें। तो सच क्या है ये भी तो बताइए। अगर आप कुरान की 24वां सूरा की 41वीं आयत कोट कर रहे हैं और साथ साथ में 4 मिनट 35 सेकंड पर एक और आयत कोट की जाती है, सूरा नंबर 6 की 145वीं आयत, कि जिसमें लिखा है कि जिसे खाना है वो खाए, हर किसी के लिए कोई कंपलसरी नहीं है। तो जब आप ये चीज का समर्थन कर रहे हैं तो फिर वो वाली आयतें क्यों नहीं कोट करी है कि जिसके अंदर ये क्लियर लिखा है कि हमने ये सब चीजें हलाल कर रखी हैं। तो फिर ऐसा क्यों क्यों मैं ये कहता हूं कि अगर अच्छाई दिखानी है, बिल्कुल कुरान में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, बाइबल में भी बहुत सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन वेद के अंदर क्या एक भी ऐसी मंत्र है या वैदिक शास्त्रों में एक भी ऐसा श्लोक है कि जहां पर मांस भक्षण का लिखा हुआ है? तो हमने जब मांस भक्षण के लिए वैदिक कल्चर को या वैदिक स्क्रिप्चर्स को हम लोगों ने ब्लेम तो कर दिया, लेकिन जब बात कुरान और बाइबल पे आती है तो हमें उनकी वो सच्चाई भी दिखानी चाहिए कि जहां पे ये चीजें लिखी गई हैं तो वो चीज क्यों नहीं बताई गई, सिर्फ एक अच्छाई का पार्ट हमने बता के छोड़ दिया। ऐसा क्यों? मेरा ये प्रश्न है। तो इस चीज का जवाब मुझे नहीं लगता कि कोई दे पाएगा। इसी तरीके से हम एक 5 मिनट और 30 सेकंड पे देखते हैं कि मीट प्रोहिबिटेड है, ऐसा ये भानुबाबू जी कहते हैं। तो इस तरीके के कुछ बचाव किए गए कुरान में से 3-4 आयतों को लेके, लेकिन जो 3-4 आयतें मैंने जो इसमें दिखाई है तो उसका भी जवाब काश दे देते या उस आयतों को भी कोट कर देते तो शायद उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाते। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने कुरान नहीं पढ़ी थी, कहीं ना कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कोई मैसेज आया होगा तो वो हमको कोट कर दिया है। तो मेरा यही मानना है कि जो इस तरीके के पब्लिक फिगर्स हैं उनको हर चीज सोच समझ के बोलनी चाहिए, एक सच दिखाना चाहिए और जो झूठ है उसको बिल्कुल नकारना चाहिए। तो जो गाय वाला एग्जाम्पल था, अब हम उस चीज को भी देख लेते हैं कि गाय के ऊपर जो ये महानुभाव जी ने कहा था कि जो राजनीति की देन है कम्युनल टेंशन की वजह से, तो कुरान के अंदर अगर हम देखेंगे सूरा हुद जिसमें 11वां सूरा है, उसमें 59वां और 70वीं आयत अगर हम देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि जिसमें बछड़े का गोश्त परोसा गया। और सूरा अनाम जो कि 6ठा चैप्टर है 144वीं आयत देखेंगे, गाय और ऊंट हलाल है। मैं नहीं कह रहा, ये बात कुरान में ही लिखी है भाई साहब। तो काश आप थोड़ा कुरान पढ़ लेते, बिल्कुल कुरान की अच्छाई भी मालूम पड़ जाती और कुछ चीजें ऐसी है जहां पे हम प्रश्न उठा सकते हैं तो वो भी हम बोलने के लायक रहते। तो ये महानुभाव जी जो थे इस वीडियो के अंदर ये इस तरह की बातें कर रहे थे कि वन साइड ऑफ काइंडनेस ऑफ एनिमल ये बता रहे हैं और दूसरी तरफ अनदर साइड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मीट ईटिंग ऐसा बताया गया है, ऐसा ये प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ये पब्लिक फिगर हैं, तो इतना हमें पता होना चाहिए जब हम सनातन संस्कृति का प्रचार करते हैं कि कभी भी सनातन संस्कृति में परस्पर विरोधी बातें ये कौन करता है, ईश्वर या मनुष्य? जवाब 100% मनुष्य ही होगा। परस्पर विरोधी बातें मैं फिर से बोलता हूँ कॉन्ट्रा इंडिकेटरी बातें कि एक बार अगर मैंने बोल दिया कि मांस खाना अलाउड नहीं है तो मैं दूसरी बार ये नहीं बोलूंगा कि मांस खाना अलाउड है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। अगर मैंने बोल दिया कि मांस खाना अलाउड है तो ये बात हो जाती है परस्पर विरोधी बातें। उसी तरीके से ईश्वर संपूर्ण ज्ञानी है, ईश्वर पूरी तरीके से उसको पूरा ज्ञान है, ठीक है। तो जब ईश्वर ज्ञान पूर्ण है तो वह कभी भी परस्पर विरोधी बातें नहीं करेगा। कुरान के अंदर जो मैंने एग्जाम्पल कोट किए और जो ये महाशय जी ने एग्जाम्पल दिए, तो उन दोनों बातों से लगता है कि वहां पर कहीं ना कहीं हमें परस्पर विरोधी बातें देखने को मिल रही हैं। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, वैदिक संस्कृति की जो भी किताबें हैं जो मैंने बताई, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत और दर्शन शास्त्र, उपनिषद और वेद,
इनमें कहीं भी परस्पर विरोधी बातें हमें देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये ऋषि मुनियों द्वारा लिखी गई है। तो क्यों ना इसके भी एग्जाम्पल कोट कर दिए जाते हैं कि वैदिक कल्चर के अंदर मांस भक्षण खाना अलाउड है, तो उस वीडियो का एक प्रमाण कहा जाता है। लेकिन क्योंकि ये चीजें है ही नहीं वैदिक कल्चर में अंदर, तो सिर्फ ये बोल सकते हैं लेकिन प्रूफ नहीं कर सकते। मैं इंतजार करूंगा, कभी भी पूरे वीडियो ढूंढूंगा यूट्यूब, और मैं आप सभी को बोलता हूं कि सबके सब सर्च करिए और मुझे वो लिंक जरूर शेयर कीजिएगा जहां पर इन सब जो मैंने अभी वैदिक कल्चरों की बातें करी, वैदिक स्क्रिप्चर्स की बातें करी, वैदिक शास्त्रों की बातें करी, इनके अंदर अगर एक भी एग्जाम्पल मिल जाए कि मांस भक्षण अलाउड है, तो बिल्कुल मुझे बताइएगा, ताकि मेरी नॉलेज में भी सुधार हो सके। तो मैं ये कहूंगा कि जो भी इस तरीके के महानुभाव इस तरीके की बातें करते हैं, उन्हें फिर से हो सकता है किसी न किसी कारण से वो भूल गए हों, बेसिक सीखने चाहिए सनातन संस्कृति के, ताकि मालूम पड़ सके कि जब हम कृष्ण जी को जीसस जी से कंपेयर करें या कृष्ण जी को मोहम्मद जी से कंपेयर करें, तो तीनों की क्वालिटी क्या है वह मालूम होनी चाहिए, तब हम कंपेयर करें। तो इस वीडियो के जरिए मेरा यही एक संदेश है, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी